अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस पे मेडिसिन के साथ साथ आईवी फ्लूइड्स को भी कवर किया है। इन आईवी फ्लूइड्स में एक आज की ये वीडियो फ्लेवोलाइट एम के बारे में है कि पेशेंट के लिए तो हर ड्रिप सेम ही होती है, लेकिन जो प्रोफेशनल स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ, हर ड्रिप सेम नहीं होती। बल्कि गलत ड्रिप लग जाए तो पेशेंट का सोडियम पोटाशियम खासतौर पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल हैं, ये हार्ट रिदम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लोबलाइट एम इन्फ्यूजन के बारे में, जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। और क्या आप जानते हैं कि फ्लोबलाइट एम में सिर्फ सोडियम ही नहीं होता, बल्कि इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक स्पेशल बफर भी होता है जो कि बॉडी के एसिड लेवल को बैलेंस करता है। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखें तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एसीटेट, जिसको हम आसान अल्फाज में बफर कहते हैं। इसके अलावा फिर इसमें ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज होता है, जो कि हम एज ए एनर्जी सोर्स ले रहे होते हैं। अगर मैं इसको एक आसान, एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस ड्रिप को एक्सप्लेन करूं तो ये सॉल्यूशन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा के बहुत ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू अदर इन्फ्यूजन यानी कि सिंपल सेलाइन। अब इस ड्रिप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस इन्फ्यूजन को हमेशा सीवियर वोमिटिंग और डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर पोस्ट सर्जिकल पेशेंट यानी ऐसा शख्स, ऐसा जो है पेशेंट जिसका ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के फौरन बाद जो है फिर वो फ्लेवोलाइट एम दी जा सकती है। इसके अलावा फिर जो मोस्ट जो केसेस होते हैं आईसीयू केसेस यानी कि लॉन्ग टर्म के जो केसेस होते हैं, उसमें एसिड बेस बैलेंस को जो मेंटेन करने के लिए या एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर हार्ट के रिदम को बैलेंस करने के लिए आईसीयू केसेस में यानी आईसीयू पेशेंट्स को फ्लेवोलाइट एम का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है। इसके अलावा फिर माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जब बॉडी में, जब इसकी गड़बड़ हो रही हो, तो फिर डॉक्टर्स इसको जो है फिर पेशेंट को एग्जामिन करके फ्लेवोलाइट एम एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट बताऊं तो जैसा कि अगर हम नॉर्मल सलाइन देखें तो आप उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो सोडियम लेवल जो उसमें होता है वो 154 मिली इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, इसमें जो है इसका जो सोडियम लेवल है वो 154 नहीं होता जैसे नॉर्मल सलाइन में होता है। इसका सोडियम जो अराउंड है वो 135 होता है, जो नॉर्मल ब्लड के बहुत करीब होता है। जो नॉर्मल ब्लड लेवल है उसके बहुत ज़्यादा एडजेसेंट है ये, इसीलिए सोडियम जो है फिर ये ओवरलोड नहीं करती बॉडी में, ओवरलोड का रिस्क बहुत कम होता है। इसीलिए इस इन्फ्यूजन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। और फ्लेवोलाइट एम का इस्तेमाल जो है बच्चों में भी किया जाता है और बालिग अफराद में भी किया जाता है। अब बच्चों को आईवी फ्लूइड्स कैसे देते हैं? हमेशा बच्चों का बॉडी वेट देखते हैं कि बच्चे का वजन कितना है, हाइड्रेशन स्टेटस कितना है, स्टेटस क्या है, यानी कि अगर जिस्म में से पानी निकला है और डिहाइड्रेशन हुई है तो वो माइल्ड हुई है, मॉडरेट हुई है, या बहुत ज़्यादा पानी जिसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं इतना ज़ाया हुआ है। फिर किडनी फंक्शंस देखे जाते हैं और कभी कभार हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल करा लिए जाते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जो पहले ही एडमिट होते हैं तो उन पेशेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल करवा लिए जाते हैं, आरएफटीज करवा लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को देख के फिर इन्फ्यूजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में एक फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जो इन्फ्यूजन्स हैं वो 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। अगर एक बच्चे का वजन जो है वो 10 केजी है तो फिर उस बच्चे को 1000 ml दिए जाएगी, लेकिन 1000 ml एक ही वक्त में नहीं दी जाती बल्कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 3 बार ड्रिप दी जा रही है दिन में या दिन में 4 बार दी जा रही है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है इसी तरह। और जैसे जैसे बच्चे का डिहाइड्रेशन लेवल जो है, स्टेटस जो है वो मेंटेन होता जाएगा, बॉडी रिहाइड्रेट होती जाएगी, वैसे वैसे ही आईवी फ्लूइड का डोज भी कम कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बता दूं कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो डिहाइड्रेशन है तो फिर तो हम 50 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ले लेते हैं। अगर सीवियर हो तो फिर 100 ml पे चले जाते हैं, 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और एडल्ट्स में तो हमेशा फिर 500 ml या फिर 1000 ml भी ड्रिप दी जा सकती है। अब बात करें अगर हम कंट्राइंडिकेशंस यानी कि कब हमने ख्याल करना है, कब हमने देखना है कि इस ड्रिप को अवॉइड करना चाहिए या बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो किडनी फेल्यूर के साथ हों, गुर्दे उनके सही काम नहीं कर रहे, हार्ट फेल्यूर के साथ हों, दिल उनका सही काम नहीं कर रहा, दिल पंप सही नहीं कर रहा। इसके अलावा पेशेंट में फिर जो पोटाशियम लेवल है वो ज़्यादा है। इसके अलावा बॉडी में पहले ही फ्लूइड ओवरलोड है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि पेशेंट जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा है, तो फिर जो है उन पेशेंट्स में हमेशा ड्रिप देख कर लगाई जाती है। और ये बात जहन में रखें कि हर पेशेंट को सेम ड्रिप नहीं लगती, बल्कि पेशेंट की कंडीशन देख कर डिसीजन होता है कि इस कंडीशन में कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए। अगर फ्लेवोलाइट एम किसी पेशेंट को लगती है तो इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस थे या नहीं थे वो इम्बैलेंस हो सकते हैं,
वो जो कि हमेशा ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही पता चलेंगे। इसके अलावा जो ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में 1000 में से 1-2 पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए ये इन्फ्यूजन हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही देना चाहिए। इसीलिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहता हूं हमेशा कि याद रखिए कि फ्लेवोलाइट एम एक बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, सिंपल ग्लूकोज या सेलाइन नहीं है ये। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं या फिर पेशेंट अटेंडेंट हैं तो फ्लूइड सिलेक्शन समझना बहुत जरूरी है। कंप्लीट वीडियो देखने का शुक्रिया। बस आपने पॉइंट्स याद रखने हैं फ्लेवोलाइट्स एम के कि किन पेशेंट्स को दी जा सकती है, किन पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती और इसका डोज क्या होगा और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।